हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो सीरीज़ में कवर करेंगे आर्किटेक्चर का पार्ट 2। ठीक है, उसके अंदर हाई अवेलेबिलिटी के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हाई अवेलेबिलिटी के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स सब टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिडंडेंसी की, कि रिडंडेंसी एक्चुअली होती क्या है और कैसे ये कनेक्ट होती है। ठीक है, ये हम समझेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे FHRP की। FHRP क्या होता है और इसके अंदर कौन कौन से प्रोटोकॉल्स आते हैं FHRP के अंदर, वो हम देखेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे SSO, स्टेटफुल स्विच ओवर की बात करें। ठीक है, तो चलते हैं और देखते हैं रिडंडेंसी के बारे में सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर जो रिडंडेंसी है। रिडंडेंसी की अगर मैं बात करूं तो रिडंडेंसी मतलब किसी भी चीज़ के दो पाथ। ठीक है, ओके, मैं पेन ऑन कर लेता हूँ। ओके, लेट्स सपोज अभी हमने बात करी थी, ये हमारी कोर लेयर है, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड लेयर है और ये हमारी एक्सेस लेयर है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि आपके एक्सेस लेयर पे आपके सारे के सारे पीसी कनेक्ट हैं, कंप्यूटर से कनेक्ट हैं, एक्सेस पॉइंट कनेक्ट है। उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन लेयर की बात करूँ तो यहाँ पे आपके कोर स्विचेज कनेक्ट हैं, सर्वर स्विचेज कनेक्ट हो सकते हैं, कुछ और भी कुछ कनेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास सिर्फ एक ही डिवाइस है। अगर इन केस ये डिवाइस फेल हो जाता है तो जितने भी यूज़र का ट्रैफिक है वो सारा का सारा ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम एक रिडंडेंट डिवाइस लगाते हैं सेम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे, और जो ये एक्सेस लेयर है उसको इससे कनेक्ट कर देते हैं दूसरे स्विच से। ठीक है, तो अब आपको आई होप ये समझ में आ रहा होगा कि रिडंडेंसी के लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो एज ए बैकअप मैंने वहाँ पे दूसरा डिवाइस लगा लिया। ऐसे ही अगर मेरा कोर है, कोर का ये डिवाइस अगर डाउन चला गया तो मेरा कंप्लीटली डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक कोर लेयर भी लगा दूँगा, कोर पे भी एक बैकअप डिवाइस रख लूँगा। ठीक है, और ये आपस में ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं इससे भी अपने एक्सेस स्विचेस कनेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, और ये आपस में ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जनरली हम L2 कनेक्टिविटी करते हैं और यहाँ पे हम L3 कनेक्टिविटी करते हैं। ठीक है, तो ये था रिडंडेंसी। अब ये तो बात होगी हमारी फिजिकल बॉक्सेस की, फिजिकल डब्बे की, फिजिकल स्विचेस की, जो भी हमने रिडंडेंसी के रिडंडेंसी के लिए हमने साइड पे लगा दी। तो जनरली अगर आप देखो तो डिस्ट्रीब्यूशन पे दो डिवाइसेज हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। कोर पे भी दो डिवाइसेज हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब अगर मैं बात करूं कि जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं इसको इरेज कर लेता हूं पहले। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये तो हमने थी कि फिजिकल बॉक्सेस हमने दो दो यहाँ पे रख लिए। ठीक है, कोर पे दो रख लिए, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे दो डिवाइसेस रख ली, फिजिकल बॉक्सेस, और एक्सेस लेयर पे हमने डिवाइस रख ली। जनरली एक्सेस लेयर पे एक ही होता है, क्योंकि एक्सेस लेयर पे आप एक पीसी को दो डिवाइसेस से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। जनरली कुछ ऐसा नेटवर्क हो गया। अब अगर मैं बात करूँ आपकी इस केबल की, अगर आपकी ये केबल फेल हो जाती है, यहाँ पे मेरा एक और एक्सेस स्विच बना देता हूँ समझने के लिए। ठीक है, उसका कलर चेंज कर देता हूँ मैं, ताकि आप लोगों को इजी हो जाए अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। ठीक है, ये मेरा एक डिवाइस है। ठीक है, ये मैंने एक्सेस स्विच लगाया यहाँ पे। अब इसकी कनेक्टिविटी मैंने कर दी इसके साथ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन स्विच के साथ कर दी। अब मेरा ये केबल फॉल्टी हो गई। अब इस टाइम आपकी डिवाइस फॉल्टी नहीं हुआ, इस टाइम आपकी केबल फॉल्टी हो गई। ठीक है, तो भी मेरे पास कोई बैकअप नहीं है, तो यहाँ पे मैं रिडंडेंट एक लिंक डाल सकता हूँ, केबल डाल सकता हूँ, ताकि ये लिंक डाउन हो गया तो ये यहाँ से ट्रैफिक को पास कर दे। ठीक है, यहाँ पे अब बहुत लोगों के मन में आ रहा होगा कि यहाँ पे लूप क्यों नहीं बना। तो यहाँ पे STP की वजह से लूप नहीं बनता है, ये हम आगे सेक्शंस में पढ़ेंगे। ठीक है, लेयर 2 STP स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल होता है, जो कि लेयर 2 को मैं लूप एविडेंस का काम करता है।
ठीक है। लूप रिडंडेंसी के लिए हम STP को यूज़ करते हैं लेयर 2 नेटवर्क्स में, ठीक है। तो अब आप लोगों को जो ये डिवाइस है, सॉरी पैच लिस्ट है, इसकी भी बात आ गई, ठीक है। तो और आप लोग यहाँ पे 2 केबल्स को कंबाइन भी कर सकते हैं लिंक एग्रीगेशन या ईथर चैनल्स के थ्रू। तो आई होप आपको रिडंडेंसी का मतलब समझ में आ गया और रिडंडेंसी कैसे कनेक्ट होती है ये भी आप लोगों के समझ में आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगला FHRP, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, सबसे पहले FHRP क्या होता है? FHRP का मतलब होता है फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल, ठीक है। इसके अंदर हमारे 3 प्रोटोकॉल्स आते हैं, HSRP, VRRP और GLBP, ठीक है। अभी कैसे काम करते हैं, इनकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है, ये इस पर्टिकुलर सेक्शंस में देखेंगे जब हम आगे चलेंगे। जब हम HSRP और VRRP को कवर करेंगे तो उस टाइम पे हम इसकी कॉन्फ़िगरेशंस को देखेंगे और इसकी कॉन्फ़िगरेशंस को देखेंगे कि ये काम कैसे करता है, इसकी डिटेल्स पढ़ेंगे, इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब प्रोटोकॉल की। अभी के लिए हमें सिर्फ इतना समझना है कि हाई अवेलेबिलिटी पे काम कैसे करते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अभी सिर्फ एक लेयर बनाता हूँ, कोर लेयर, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए। और मैं वैन का एग्जांपल दे देता हूँ अभी। यहाँ पे ये मेरी कोर है, ठीक है। यहाँ पे मेरा एक स्विच है, स्विच के थ्रू ये आपस में कनेक्ट है और यहाँ पे मेरे PC कनेक्ट है, ठीक है, PC। अब अगर मैं बात करूँ इसमें, अगर आप इस नेटवर्क में देखें, ये मेरा इंटरनेट 1 है, ये मेरा ISP 2 है, ठीक है। ये था मेरा बेसिक सेटअप सा। अब अगर आप इसमें देखोगे तो आपके पास 2 इंटरनेट के पाथ हैं, पाथ 1 और पाथ 2, ठीक है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अब जो मेरा यहाँ से ये जो 2 डिवाइसेस हैं, ठीक है, इनके बीच में मैं HSRP कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ एक वर्चुअल IP के थ्रू। एक वर्चुअल IP के थ्रू हम HSRP और VRRP में हम एक वर्चुअल IP बनाते हैं और उसमें PCs को जो भी गेटवे देते हैं हम ये वर्चुअल IP देते हैं, ठीक है। इन केस अगर आपका ये डिवाइस डाउन हो जाता है, ठीक है, तो अगर मैं HSRP की बात करूँ तो इसमें आपके एक्टिव और स्टैंड बाई 2 मोड होते हैं। अगर आपका ये प्राइमरी डिवाइस है, ये प्राइमरी कनेक्शन, आपने इसको प्राइमरी बनाया तो ये आपका एक्टिव होगा और ये स्टैंड बाई होगा। जैसे ही ये डाउन जाएगा, इससे हेलो मैसेज आने बंद हो जाएंगे इसको, तो ये क्या करेगा, ये अपने आप को बोलेगा मेरा एक्टिव डाउन हो गया, मैं अब खुद को एक्टिव बना देता हूँ, ठीक है। तो ये एक्टिव बन जाएगा। जैसे ये डिवाइस अप आएगी या ये पोर्ट अप आएगा जो भी है, तो उसमें क्या होगा, ये एक्टिव डिवाइस से जैसे हेलो रिसीव करेगा तो ये अपने आप को स्टैंड बाय बना देगा और ये एक्टिव बन जाएगा बिकॉज ऑफ प्रीएम्प्ट वैल्यू सेट होती है, ठीक है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे, इसको हम डिटेल्स में कवर करेंगे। बहुत ही यूज़ होने वाला प्रोटोकॉल है HSRP और VRRP, आपको हर ऑर्गेनाइजेशन में मिलेगा और बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है, ठीक है। अभी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि मैं FHRP प्रोटोकॉल से कैसे काम करता है, ठीक है। अब हम बात करें इस कनेक्शन की। अभी तक हमने बात करी थी इस डिवाइस की, अब हम बात करें इस कनेक्शन की। अगर मेरा ये कनेक्शन डाउन चला गया, इंटरनेट का प्राइमरी कनेक्शन डाउन चला गया, ठीक है, तो सेकेंडरी को कैसे पता चलेगा, ठीक है, मेन हमारा समझना ये है। तो इस केस में क्या होता है कि हम यहाँ पे एक IPSLA कन्फिगर करते हैं, ठीक है। जैसे IPSLA यहाँ पे हमने कोई पब्लिक IP को पिंग कर लेते हैं, SLA के अंदर उसको हम पूल करते रहते हैं। अगर जैसे ये IP अनरीचेबल हो जाएगी, जैसे ही IP अनरीचेबल हो जाएगी, इसकी प्रायोरिटी लेट सपोज अगर 100 है तो हम इसको बोलेंगे -20 कर दें, तो इसकी प्रायोरिटी 80 हो जाएगी और इसकी प्रायोरिटी आपकी 90 हो जाएगी। इसकी 90 क्यों होगी, हमने मैनुअली सेट कर रखी है इसकी 100 और हमने मैनुअली सेट कर रखी है इसकी 90। ये हमारा प्राइमरी है, ये हमारा प्राइमरी पाथ है, ये हमारा सेकेंडरी पाथ है। तो ये जो काम करेगा एज एक्टिव काम करेगा और ये जो काम करेगा एज स्टैंड बाय काम करेगा। लेकिन जैसे इसकी प्रायोरिटी जैसे ये कनेक्शन जाएगा IPSLA के थ्रू ट्रैक डाउन होगा तो ये ऑटोमेटिक इसकी प्रायोरिटी -20 कर देगा। हम इसको बोलेंगे -20 कर दे, इसकी वैल्यू 80 हो जाएगी इसकी प्रायोरिटी,
और इसकी प्रायोरिटी 90 ही रहेगी, तो ये अपने आप को स्टैंड बाय बन जाएगा और ये एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही एक्टिव बनेगा आपका सारा का सारा ट्रैफिक फ्लो इधर से पास हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया। ठीक है, अगला हम बात करते हैं एसएसओ। एसएसओ क्या होता है? स्टेटफुल स्विच ओवर। ठीक है, स्टेटफुल स्विच ओवर की अगर हम बात करें तो ये सॉफ्टवेयर खुद ही इसकी स्टेट को चेंज कर देता है विद द हेल्प ऑफ एनएफएस। ठीक है, ये हम आगे वायरलेस में देखेंगे कि ये काम कैसे करता है एग्जैक्टली, बट हाँ इसका काम भी वही है कि विदाउट लॉस। अगर अब मैं बात करूँ यहाँ पर इसको इरेज करके मैं नया डायग्राम बना देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये मेरा एक डिवाइस है और ये मेरा दूसरा डिवाइस है। ठीक है, ये यहाँ पे कनेक्टेड है इस वे में और यहाँ पे कनेक्टेड है मेरा कोई भी। अगर मेरा ये डिवाइस डाउन होता है, ठीक है, लेट सपोज ये डिवाइस मेरा डाउन हो गया, तो इस डिवाइस को, सेकेंडरी डिवाइस को अप आने में कुछ सेकंड्स का टाइम लगेगा। जो भी आपने टाइमर सेट कर रखे हैं उस हिसाब, उस टाइम के अकॉर्डिंग ये सेकेंडरी डिवाइस सेकेंडरी डिवाइस एज ए एक्टिव काम करेगा। ठीक है, ये होता है HSRP की। अगर हम बात करते हैं प्रायोरिटी चेंज होती है, FHRP प्रोटोकॉल्स की बात करें अगर हम, तो उसमें क्या होता है कि प्रायोरिटी चेंज होती है। लेट सपोज आपने इसकी प्रायोरिटी पहले 100 सेट कर रखी थी मैनुअली और इसकी 90 सेट करी थी। जैसे यहाँ पे कनेक्शन डाउन गया तो इसकी प्रायोरिटी 80 हो जाएगी और इसकी प्रायोरिटी इंक्रीज होकर 90 ही रहेगी। ये 80 हो गया और ये 90 हो गया। ठीक है, ये जैसे ही 90 हुआ तो ये प्राइमरी बन गया, मतलब ये एक्टिव मोड में आ गया और ये स्टैंड बाय मोड में चला है। तो जो एक्टिव और स्टैंड बाय मोड में आने का कुछ टाइम है ना, ये हर प्रोटोकॉल्स का अपना अलग होता है। ठीक है, तो वो कुछ टाइम्स अगर हम बात करें कुछ यहाँ पे तो 30 सेकेंड्स, 15 सेकेंड, 10 सेकेंड्स, कुछ ऐसे टाइम लेता है। लेकिन एसएसओ के अंदर क्या होता है कि विदाउट डाउन टाइम, विदाउट नेटवर्क फेल, ये अपने पाथ को चेंज कर लेता है। अगर मैं आपको बात करूँ थोड़ा सा VXLAN की, ठीक है, VXLAN का सेटअप कुछ ऐसा होता है, एक स्पाइन होता है, दूसरा स्पाइन होता है। ठीक है, ये लीफ होता है और ये यहाँ पे दूसरी लीफ होती है। ये इस स्पाइन से कनेक्ट होता है और ये इस लीफ से कनेक्ट होता है। ये लीफ सेकेंडरी स्पाइन से कनेक्ट होता है और ये लीफ प्राइमरी स्पाइन से कनेक्ट होता है। प्राइमरी सेकेंडरी तो नहीं होता है इस पर। ठीक है, तो ये स्पाइन 1 से कनेक्ट होता है और ये स्पाइन 2 से कनेक्ट होता है। ठीक है, ये पूरा डिटेल में हम कवर करेंगे VXLAN के अंदर। ठीक है, ये VXLAN का टॉपिक है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ से मुझे कोई डेटा भेजना है यहाँ पे, ठीक है, इसको मैंने डेटा भेजना है यहाँ से यहाँ। सो इसने प्राइमरी पाथ इसको चूज़ करके रखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये ट्रैफिक गया इस वे में, फिर यहाँ से जाकर ट्रैफिक आ गया इस वे में। अब आपका ये कनेक्शन डाउन हो गया, ये केबल आपकी डाउन हो गई, ये पोर्ट आपका डाउन हो गया। तो विदाउट डाउन टाइम, मतलब बिना किसी इंटरप्शन के, ये क्या करेगा, इसको ऑटोमेटिक यहाँ पे इस वाले पाथ में स्विच कर देगा और आप इसका पाथ क्या हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये जो है ये स्टेटफुल स्विच फेल ओवर के अंदर आता है, SSO हम इसको बोलते हैं। बाकी इसकी कॉन्फ़िगरेशंस हम देखेंगे हाँ VXLAN में और WLC के अंदर भी आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, सो हाई अवेलेबिलिटी में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, थैंक यू।